चाहिए कि अभी हाल में जातीय जनगणना के बात ये सब कहल थी, होवे के चाहिए जातीय जनगणना, लेकिन जातीय जनगणना में जो ओकर कॉलम है हुजूर, वो कॉलम में मगही, बजिका, आंगिका और भोजपुरी के शायद जगह न मिले है। ये तीनों चारों भाषा के भी जनगणना के कॉलम में मिले के चाहिए स्थान, ये हम आज निहोरा करल चाहिए। और दूसरा बात कि अभी बड़ी खुशी होले, बड़ी धन्यवाद दे बिहार सरकार के कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वां सूची में लावे लायक प्रस्ताव दिल गए है। हम हाथ जोड़ करके निहोरा करिए कि वो बड़ा अच्छा कहला है, लेकिन हमारा मगही है, बजिका है, अंगिका है, एकरो 8वीं सूची में जोड़ेला यहाँ से एगो प्रस्ताव भेजला तो बड़ी अच्छा हो। तो ये हम कहल चाहिए हुजूर। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात ही निराली है। जब वो कुछ कहते हैं या करते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा में एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया, जब वो मगही भाषा में अपनी बातों को बिहार विधानसभा में रख रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि एक नया फॉर्मूला जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया है, और ये फॉर्मूला ये है कि मांझी ने ये बताया है कि किस तरह से एक ही सीट पर 2 विधायक और 2 सांसद काम कर सकते हैं, और इसको लेकर बाकायदा तर्क भी जीतन राम मांझी ने सदन में स्पीकर विजय सिन्हा के सामने दिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही हम के मुखिया जीतन राम मांझी का, किस तरह से उन्होंने अपने इस फॉर्मूले को बताया है और क्या कुछ तर्क दिया है मांझी ने, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानसभा और लोकसभा के लिए आरक्षित क्षेत्रों में सिर्फ इसी वर्ग के लोगों को मताधिकार देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने पर एक ही क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे, एक अनुसूचित जाति और दूसरे सामान्य वर्ग के होंगे। यह विषय केंद्र का है, लेकिन बिहार विधानसभा इस मांग से संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजे। वे शुक्रवार को गृह विभाग की अनुदान मांग पर जारी बहस में बोल रहे थे। बता दें कि मांझी ने कहा है कि सिपाहियों की बहाली में अनुसूचित जाति, जनजाति और साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लंबाई में और छूट मिले। उनका कहना था कि इस वर्ग के बच्चों का पोषण स्तर सामान्य और संपन्न वर्ग के बच्चों की तुलना में कमजोर होता है, लिहाजा बच्चे कम लंबे होते हैं। उनकी मांग थी कि इन वर्गों की लड़कियों की न्यूनतम लंबाई की सीमा 192 सेंटीमीटर की जाए। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें वासीगत का पर्चा दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। साथ ही साथ सरकार अभियान चलाकर उन्हें कब्जा दिलाए। जीतन राम मांझी अपना भाषण मगही भाषा में दे रहे थे और साथ ही मांग भी उन्होंने सामने रखी कि राज्य सरकार मगही के अलावा भोजपुरी, अंगिया और बजकिया को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र से करे। मांझी की ओर से एक क्षेत्र से 2 विधायक और 2 सांसद चुनने की मांग अपने आप में ही अनोखी है। तो ये तर्क दिया है जीतन राम मांझी ने, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाया और मगही भाषा में ही जीतन राम मांझी अपनी बातों को सदन में रख रहे थे। और इसी दौरान ये एक ही सीट पर 2 विधायक और 2 सांसद बनाए जाने की बात जीतन राम मांझी की तरफ से कही गई, जो अपने आप में ही एक अनोखी बात है। और कई सारे जो तर्क है वो भी जीतन राम मांझी की तरफ से बिहार विधानसभा में दिए गए। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।